नमस्कार दोस्तों, मेरे TI आर स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जूम ऐप किस तरीके से यूज़ किया जाता है। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत आसान तरीके से आपको इस ऐप के सभी फीचर्स के बारे में, मीटिंग किस तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती है और ऐप के सभी टूल्स का विश्लेषण इसके अंदर किया गया है। तो उस वीडियो को पूरा देखिए। उससे पहले लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को दबाइए, तो मेरे इससे आगे भी आने वाले जो वीडियो है ये सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाकर जूम ऐप डाउनलोड करना है और उसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का आइकॉन आ जाएगा। यही ऐप आप अपने मोबाइल में भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये आपको कैसे यूज आपको करना है। यहाँ पर जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर न्यू मीटिंग, ज्वाइन मीटिंग, शेड्यूल मीटिंग और स्क्रीन शेयर ये ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका मीटिंग शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर कहीं से हमें इनविटेशन आया है और हमें उस मीटिंग को ज्वाइन करना है तो उसके लिए ज्वाइन मीटिंग का ऑप्शन होता है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो तुरंत यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आपको यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालना है। तो जो भी आईडी पासवर्ड जो आपको दिया होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको खुद का नाम डालना है, क्योंकि अगर वहाँ पर मीटिंग में जो भी वहाँ से हमें देख रहा है तो वो आइडेंटिफाई कर सके कि किसने मीटिंग ज्वाइन की है। बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी आपको ये बताना है कि उनको उनका नाम लिखना है तो हम लोग उनको पहचान सके। उसके बाद वो कौन से डिवीजन से बिलोंग करता है, अगर ये भी वहाँ पर वो मेंशन करे तो वो समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसी के साथ आपको यहाँ पर ज्वाइन मीटिंग करना है और आप वहाँ पर जो पासवर्ड पूछा जाएगा वो पासवर्ड जो आपको मीटिंग आईडी के साथ भेजा है वो पासवर्ड आपको वहाँ पर डालना है और मीटिंग ज्वाइन करनी है। दूसरा और एक तरीका होता है कि हमें जो मीटिंग आईडी भेजा होता है उसके साथ में एक लिंक दी होती है, तो आप डायरेक्टली लिंक पे जाकर भी ये मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है कि अगर मुझे खुद मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, भले वो मेरे स्कूल के लिए हो, मेरे ऑफिस के लिए हो या मेरे कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, तो उसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन है, वो है शेड्यूल मीटिंग। वो हम खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो तुरंत यहाँ पर ये इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर शेड्यूल मीटिंग आपको किस सब्जेक्ट के लिए, कौन से टॉपिक पर आप ये मीटिंग लेने वाले हो, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो उस टॉपिक का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर है स्टार्ट टाइम और कौन से दिन ये मीटिंग आप लेने जाने वाले हो। यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो जिस दिन के लिए आपको उसको शेड्यूल करना है वो डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि आपका टाइमिंग, कौन से टाइमिंग में आपको मीटिंग लेनी है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप टाइम शेड्यूल आपका अरेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है ड्यूरेशन। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, उसी के साथ 10 मिनट्स का आपको एक्सटेंशन मिलता है, तो टोटल 40 मिनट्स का आपका लेक्चर यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर दूसरा है टाइम जोन। टाइम जोन में जाओगे तो आपको यहाँ पर मुंबई, कलकत्ता, ये न्यू दिल्ली ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद है यहाँ पर मीटिंग आईडी। मीटिंग आईडी में आपको जनरेट ऑटोमेटिकली, मतलब आपको जो भी मीटिंग आईडी है वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा और उसका पासवर्ड भी जनरेट होगा। आप ये भी यूज कर सकते हैं या आप खुद का भी पासवर्ड यहाँ पर जाकर आप उसको रीनेम कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पर पर्सनल मीटिंग आईडी। तो जैसे ही आपने साइन इन किया तो आपका खुद का एक पर्सनल मीटिंग आईडी यहाँ पर जनरेट हो जाता है और उसका पासवर्ड भी जनरेट हो जाता है। तो वो पासवर्ड आपका हमेशा के लिए वही पासवर्ड रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर जो मीटिंग है तो यहाँ पर होस्ट और यहाँ पर पार्टिसिपेंट ये आपको क्लिक करके लेना है और यहाँ आपका मीटिंग आप शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर शेड्यूल पे क्लिक करोगे तो आपका मीटिंग शेड्यूल हो जाएगा। जैसे ही वहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो आपको ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखो मैंने लेक्चर अरेंज किया है, मेमोरी ड्राइंग, और जो भी मैंने डिटेल्स वहाँ पर डाले वो सब डिटेल्स यहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगे, उसी के साथ पासवर्ड के साथ। अब इसे मुझे सेव करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये जो मैंने मीटिंग अरेंज की है तो ये मेरे गूगल कैलेंडर में
सेव हो जाएगी। और वो सेव होने के बाद तुरंत उसके लिए जैसे ही मेरा मीटिंग शुरू होगा तो 5 मिनट्स बिफोर मुझे उसका इंटीमेशन आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो भी मीटिंग्स है वो अरेंज जो मैंने इससे पहले की है, तो पूरा यहाँ पर सीक्वेंस के साथ कौन कौन से टाइम में ये मीटिंग मैं लेने वाला हूँ, तो यहाँ पर उसका शेड्यूल में अपने पास आ जाता है। उसके बाद जैसे ही आपका अपने ये जो शेड्यूल का फायदा हमें ये होता है कि जब आपका मीटिंग शुरू होने वाला है तो 5 मिनट्स बिफोर आपको पॉपअप आता है। ये देखो यहाँ पर पॉपअप आ रहा है कि मुझे अभी मेरा मीटिंग का टाइमिंग हो गया है। तो उस जब मुझे अभी मीटिंग स्टार्ट करनी है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ क्लिक करना है तो मेरा मीटिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो है कि जैसे ही हमने ये मीटिंग तो अरेंज कर लिया है, अब मुझे ये जो मीटिंग का लिंक है, ये लिंक मुझे बच्चों को भेजना है या मेरे दोस्तों को भेजना है, जिन मेरे कलीग्स को भेजना है। तो वो मैं कैसे उनको भेज पाऊँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, तो यहाँ पर देखो ये इंटरफेस यहाँ पर खुला हुआ है। दूसरा आपको यहाँ पर है जैसे मीटिंग, अब यहाँ पर जाने के बाद तुरंत ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको देखो आपका पर्सनल आईडी दिखाई देगा, आपने जो मीटिंग अरेंज की है उसका आज का मीटिंग है तो यहाँ पर ये सब दिखाई देगा। अब मेमोरी ड्राइंग, अभी ये जो टॉपिक है तो उसका देखो यहाँ पर आपको लिंक जो है ना ये यहाँ पर मिलेगा, देखो कॉपी इनविटेशन, तो यहाँ पर एक आप इनविटेशन को कॉपी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन और एक ऐसा है कि अगर आपको इनविटेशन देखना है तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो जो भी मीटिंग का आपका पूरा लिंक है वो पूरा शेड्यूल, डेट, टाइम के साथ, पासवर्ड्स के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी मीटिंग में अगर आपको कुछ लगता है कि यार मैंने मीटिंग तो जनरेट कर दिया है लेकिन अभी कुछ इमरजेंसी आ गया है और मेरा 2 दिन के बाद मीटिंग है और मुझे उसको रीशेड्यूल करना है, तो उसके लिए आपके पास है एडिट का ऑप्शन। यहाँ पर एडिट में जाने के बाद आपको आपका सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, आपके टाइम चेंज कर सकते हो, डेट चेंज कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन चेंज व्हाट यू वांट। और वो चेंज करने के बाद फिर से आपको सेव के ऑप्शन पे देना करना है, तो फिर से आपका मीटिंग यहाँ पर उस शेड्यूल के साथ अरेंज हो जाएगा। अब हमें जाना है मीटिंग किस तरीके से हमें लेनी है। अब यहाँ पर है ये स्टार्ट बटन, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका मीटिंग शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पर जैसे ही ये शुरू होता है तो उसके अलग अलग ऑप्शंस है, उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो ये हम इसमें अभी देखेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इंटरफेस खुल रहा है, जो वीडियो है वो वीडियो शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये इंटरफेस हमारा खुल गया है। अब हमें यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया है अलग अलग, यहाँ पर देखो माइक का ऑप्शन है, अगर आप चाहे तो इसको म्यूट कर सकते हैं। अगर हम किसी मीटिंग में हमने पार्टिसिपेंट किया है तो इसे म्यूट करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये रेड लाइन आ जाएगा, तो आप म्यूट हो गए हो। जब आपको कुछ बताना है तो उस समय आप अनम्यूट होकर अपनी बात प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि अगर मीटिंग शुरू है और अगर बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए और अगर सब लोग अगर अनम्यूट रहे तो उनका बैकग्राउंड साउंड जो भी होता है वो सब मीटिंग को डिस्टर्ब करता है। इसके लिए यहाँ पर अनम्यूट होना ये सबसे बहुत ही अच्छी बात है। अब उसके बाद अगर आपको ज़रूरत आप चाहे तो आपका वीडियो भी आप यहाँ पर ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ पर आपका अगर यहाँ पर जो भी आपको प्रोफाइल अगर पिक्चर डालना है तो वो प्रोफाइल पिक्चर डालने का भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हो। और अगर आपको चाहे तो आप जब ये वीडियो आपको नहीं चाहिए तो उस समय उसको आप ऑन कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी में के लॉक मीटिंग आता है, अनेबल वेटिंग रूम। तो ये वेटिंग रूम में जो भी पार्टिसिपेंट इस मीटिंग में पार्टिसिपेंट होने वाले होते हैं वो वेटिंग रूम में होते हैं, तो वहाँ पर आप एडमिट का बटन आता है, तो आप एडमिट ऑल करते रहो तो आपको हर एक बंदे को एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है शेयर स्क्रीन। तो इसमें क्या होता है कि अगर शेयर स्क्रीन अलाउ करने के बाद जो हमारे कलीग लोग होते हैं, जो दो या हम 1 2 3 लोग मिलके अगर ये मीटिंग ले रहे हैं तो उनको अगर शेयर स्क्रीन हमने ऑप्शन देने के बाद वो खुद वहाँ से अपनी जो पावर पॉइंट रहेगा, जो भी उनका इंफॉर्मेशन रहेगा वो शेयर कर सकते हैं और इस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। और इसी के साथ चैट है, रीनेम देम सेल्फ है, हम खुद को रीनेम कर सकते हैं, ये सब ऑप्शन इसके अंदर आते हैं, तो जो मैं आपको और आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद आता है यहाँ पर पार्टिसिपेंट। यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद जो भी पार्टिसिपेंट का है ये इंटरफेस यहाँ पर खुल जाएगा और यहाँ पर जो जो लोग पार्टिसिपेंट होते जाएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और जो पार्टिसिपेंट है आप उनको जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपको
अलाउ टू ऑल कर दो तो धीरे धीरे जो भी 8-10 लोग आते जाएंगे तो वो सब वहाँ पर ज्वाइन होते जाएंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है अपना चैट का। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको चैटिंग के लिए ऑप्शन मिल जाता है। और चैटिंग के क्या क्योंकि जब हमने किसी मीटिंग में अगर पार्टिसिपेट किया है तो मीटिंग को डिस्टर्ब ना करते हुए भी अगर वहाँ पर हम कोई भी जो इन्फॉर्मेशन अगर हमें कुछ मैसेज देना है तो वो हम दे सकते हैं। एक ध्यान में रखिए, जो चैट आप कर रहे हो ये सभी को दिखाई देता है, इसलिए जो भी आप वहाँ पर कंटेंट डालने वाले हो वो सोच समझ कर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आता है ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप जो मीटिंग अगर चल रही है तो वहाँ पर अगर आपको कुछ बताना है, कुछ बीच में कुछ आपको सुझाव देना है तो आप यहाँ पर अगर क्लिक करते हो तो तुरंत यहाँ पर आपका ये हाथ रेज हैंड आपको दिखाई देगा। तो होस्ट को पता चल जाएगा कि ये बंदे को कुछ कहना है, तो उनके लिए वो तुरंत उनको पूछेगा कि आपको आपका उनकी राय क्या है, उनको क्या बताना है, तो उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है। उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप यहाँ पर ये बटन अगर आप क्लिक करते हो तो एक दिस इज ये जो बोलते हैं ना कि मीटिंग का जो जिंदापन होता है तो वो उसके अंदर बरकरार रहता है, और इसीलिए ये जो ऑप्शंस है ये यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद है यहाँ पर रिकॉर्ड मीटिंग। तो यहाँ पर अगर आप रिकॉर्ड मीटिंग को अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो जो मीटिंग आपकी चल रही है पूरी की पूरी मीटिंग आपकी रिकॉर्ड हो सकती है। इसके लिए आपको शुरू में ही जैसे ही आपका मीटिंग शुरू हो गया, अगर आपको मीटिंग रिकॉर्ड करनी है तो आप उसके ऊपर क्लिक करके रखिए और आपका मीटिंग जो है वो कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं और यहाँ पर बीच में अपना मीटिंग चल रहा है और आपको लगा कि नहीं अभी यहाँ से इसके आगे मुझे बीच का मीटिंग यहाँ पर इसे मुझे रिकॉर्ड नहीं करना है तो यहाँ पर पॉज का बटन होता है, अगर आप उसके ऊपर क्लिक कर देते हो तो वहाँ पर पॉज हो जाता है और उसके बाद फिर से जहाँ से आपको मीटिंग रिकॉर्ड करनी है आप फिर से वो पॉज के ऊपर क्लिक कर दो तो फिर से आपकी मीटिंग वहाँ से रिज्यूम हो जाएगी, फिर से स्टार्ट हो जाएगी। जब आपका मीटिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन आपको सबसे आखिर में प्रेस करना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है जो हमारा पढ़ाने के लिए जो टूल्स हमारे लिए बहुत ही काम के होते हैं वो, तो जिसके लिए ये शेयर स्क्रीन का हमारे लिए ऑप्शन होता है। और ये शेयर स्क्रीन आप करने के बाद जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमें पढ़ाते समय जो चीज़ें हमें लगने वाली है वो सभी चीज़ें एक फोल्डर आप बनाकर अपना रख सकते हो। तो दोस्तों हम देखने जा रहे हैं स्क्रीन टूल। अब यहाँ पर हम स्क्रीन कैसे शेयर कर सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। इस व्हाइट बोर्ड को क्लिक करने के बाद आपको शेयर करना है। इससे आपके सामने एक बढ़िया सा व्हाइट बोर्ड खुल जाएगा जिससे आपको ये जो सिलेक्शन टूल है, अब यहाँ पर एक एक टूल के बारे में हम लोग जान के लेते हैं। जिसमें पहला है सिलेक्शन टूल। अगर कोई भी चीज़ को आपको हाईलाइट करना है, एक्सपोज करना है, उनको अच्छे से बताना है, उसके ऊपर आप इस तरीके से ये अपना सिलेक्शन टूल को दिखाकर उसका सिलेक्शन करके बच्चों का अटेंशन हम उसकी तरफ ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टाइपिंग टूल, जिससे आप कुछ भी अगर आपको यहाँ पर टाइप करना है तो इस टाइपिंग के माध्यम से आप टाइपिंग टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बढ़िया है वो है ड्रॉ टूल, जो हमारे बहुत ही काम की चीज़ है, जिसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के ब्रश, पेन सब देखने को मिलेंगे। जिसमें अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये जो पेन टूल है इससे आप अगर आपको जो भी कुछ बनाना है वो आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका यूज आपके टीचिंग में कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर यहाँ पर आपको कुछ बनाना है, यहाँ पर देखिए अगर आपको कुछ बनाना है तो यहाँ पर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये तरीके से आप यहाँ पर ड्राइंग बनाकर भी हम बच्चों को बता सकते हैं और हमारा जो टीचिंग है उस टीचिंग को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। जो भी ड्राइंग आपको इससे बना के लेने उसका अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने से हमारा ड्राइंग और अच्छा बन जाएगा और इससे हमें जो भी सब्जेक्ट इसमें पढ़ाना है तो उसे हम पढ़ा सकते हैं। तो ये देखो इस तरीके से धीरे धीरे अगर आप उसका प्रैक्टिस करते हो तो आप ड्राइंग बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बना सकते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें एक स्क्रीन शेयर से, और ये जो व्हाइट बोर्ड है
ये हमारे काम को आसान कर देता है। तो अगर यहाँ पर देखो अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसे मिटाने के लिए आपके पास इरेज टूल है और तुरंत आपको जितना यहाँ से इरेज करना है उतना आप इरेज कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी अलग अलग ड्राइंग्स आपके इसके अंदर बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये स्केच पेन जैसा, जिससे आपको अगर कुछ जो भी कुछ दिखाना है, जो बताना है, जो ड्रॉ करना है, इससे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर आपको लाइनिंग टूल। तो ये जो लाइन है, ये लाइन को आप जहाँ पर उसको शिफ्ट करना है आप शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे और बहुत सारी लाइन अगर आपको बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं। ऐसे ही आपको मिलेंगे यहाँ पर स्क्वायर टूल। अब ये जो स्क्वायर है तो ये देखो यहाँ पर अगर ये स्क्वायर आपको कहीं और जगह पर मूव करना है आप चाहे वहाँ पर मूव कर दे जब तक इसका सिलेक्शन है। उसके बाद अगर आप कहीं पे और क्लिक कर देते हो और वहाँ पर आप अलग स्क्वायर बना सकते हैं। इन दोनों के अंदर हमें बनाना है, स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, जो आपको बनाना है आप इससे बना सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर सर्कल टूल दिया गया है जिसमें आप सर्कल बनाओ, आपको लगा ओवल, जो शेप आपको चाहिए वो आप इससे बना सकते हैं। इसी तरीके से आपको और देखने को यहाँ पर मिलेंगे वो है एरो टूल। अब कोई चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करना है, मुझे उसको हाईलाइट करना है, इससे पहले पढ़ा के हो गया लेकिन मुझे फिर से हाईलाइट करके उन्हें बताना है, तो इसके लिए मैं इसका अच्छे तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जब हम कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी अगर पढ़ा रहे हैं तो उस समय भी इस टूल का बहुत अच्छे तरीके से यूज हो सकता है। इसी के साथ आपको और एक बढ़िया टूल दिया गया है, वो है दोनों साइड से एरो, मतलब बोथ एरो की। तो ये जो एरो है, ये एरो आप बहुत अलग अलग जगह पे दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए कहीं पे भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी आप उसके ऊपर डिपेंड है, आप उसको कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। ऐसे ये और सिलेक्शन टूल जैसा सिलेक्शन जैसा आपको यहाँ पर जो पूरा सिलेक्शन मिल जाता है। तो जैसे हमने पहले देखा कि इसमें हम जो सिलेक्शन जो कर रहे हैं वो निकल जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो आपने सिलेक्शन किया है वो सिलेक्शन वहीं पे आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपको इस तरीके से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन की अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट है तो आप उसका भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यही सिलेक्शन आपको सर्कल में भी मिल सकता है और यही सिलेक्शन आपको ओवल में भी मिल सकता है। अगर आप इसे ओवरलैप कर रहे हो तो देखो आपको उसको कलर चेंज होते हुए भी दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप इसका यूटिलाइजेशन अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, तो ये सिलेक्शन जो है इनका अगर हमें कलर चेंज करना है तो इसके कलर भी हम लोग बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें मुझे ये नहीं चाहिए, अभी इतना सारा मैंने बना दिया है, अभी मुझे इतना सारा अगर मुझे मिटाना है तो मैं एक एक इरेजर से मिटाता रहूंगा क्या? नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है क्लियर, और मैं यहाँ पर अगर क्लियर ऑल कर देता हूँ तो जितना भी मैंने जो भी बनाया था सब यहाँ से चला गया। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको स्क्वायर देखने को मिलेंगे। अब ये जो स्क्वायर है तो इसका यूज हम ये जो स्क्वायर है इसका यूज हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कैसे कि मानो यहाँ पर अगर हम कलर चेंज करते हैं तो कलर चेंज करते समय यहाँ पर अगर हमें इसका ये जो कलर है ये अलग अलग जो कलर आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मानो मैंने यहाँ पर येलो कलर सिलेक्ट कर लिया तो मुझे येलो कलर का मैं यहाँ पर ये सिलेक्शन करके इसे चूज कर सकता हूँ। मुझे ब्लू चाहिए, ब्लू तो मतलब प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, जो भी कलर हमें पढ़ाने हैं तो उसके लिए भी हमें इसका बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप दूसरा टूल है जो सर्कल, तो यहाँ पर सर्कल भी आप इससे बना सकते हैं। तो देखो इतना बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें इसका यूटिलाइजेशन हम लोग इसका कर सकते हैं। तो ये हमारे टीचिंग में हमें बहुत ही हेल्प करने वाला टूल है। उसके बाद अगर आप देखोगे स्टैम्प टूल, अगर कहीं पे मुझे स्टैम्प करना है और उसके लिए ये हम कोई पाथ दिखाना है तो उसके लिए हम इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सही क्या है, कोई कुछ चीज़ गलत है, उस चीज़ों को भी एक्सप्रेस करने के लिए इसका हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये सब अटेंशन क्रिएट करने का, अटेंशन खींचने के लिए इसका हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला टूल आता है यहाँ पर हमें, ये है स्पॉटलाइट। अब ये जो स्पॉटलाइट है, जिस तरीके से आप यहाँ पर आपको कुछ चीज़ एक्सप्रेस करनी है तो उसके लिए ये स्पॉटलाइट का यूज़ आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे माउस है वैसे ही ये माउस का काम करता है। उसके बाद और एक स्टैम्प है जो आप सिर्फ आपके पीछे पीछे आता जाएगा। आप जहाँ जाओगे आपको जो एक्सप्लेन करना है उसके वहाँ तक आके वो
बराबर उस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। इसका भी आप कलर जो चाहे वो कलर आप इस स्टैम्प का चेंज कर सकते हैं। तो इतना बढ़िया ये टूल है। उसके बाद आता है यहाँ पर अलग अलग कलर्स। यहाँ पर आपको देखो वेरिएशंस ऑफ कलर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लाइंस का स्ट्रोक्स आपको कम ज़्यादा करना है तो उस तरीके से आपको यहाँ पर आप उसे चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर आपको मिलता है कि फॉन्ट, तो जो फॉन्ट के अलग अलग साइज यहाँ पर दिए गए हैं तो वो साइज में भी आप फॉन्ट चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको दिया है अंडू और रीडू का। यहाँ पर जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, अगर यहाँ से गलती से मुझे कोई चीज़ अगर डिलीट हो जाती है तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ें मिटा दी है, लेकिन मुझे ये फिर से चाहिए तो मैं यहाँ पर देखो क्लिक करके इन्हें फिर से वापस ला सकता हूँ। तो फिर से अगर मुझे चीज़ें निकालनी है तो उनको मैं निकाल भी सकता हूँ। तो ये अंडू और रीडू का जो ऑप्शन है वो हमें इसमें हेल्प करता है। और जैसे ही मैंने कहा कि ये जो चीज़ें जो मैंने ड्राइंग बनाया रहेगा या जो भी मैंने यहाँ पर बनाया है और वो मुझे सेव करके रखना है, मुझे प्रिजर्व करके रखना है, तो उसके लिए यहाँ पर देखो सेव का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड को आपका ये उस फोल्डर में सेव हो चुका है। तो इतना बहुत ही आसान तरीके से ये बहुत ही बढ़िया टूल हमें हमारी टीचिंग में इसका बहुत ही फ़ायदा हम इसका उठा सकते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं कि जिसके अंदर और हम क्या कर सकते हैं। जहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर स्क्रीन शेयर करते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा पावर पॉइंट। अब ये पावर पॉइंट भी हम इस तरीके से स्क्रीन शेयर करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिसके अंदर रंगों के बारे में जो जो चीज़ें हमें दिखानी है हम पिक्चर दिखा सकते हैं। जो भी ड्राइंग्स आपने प्रिजर्व करके रखे बना के रखे उनको दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कि बताते समय यहाँ पर अलग अलग टूल हम किस तरीके से यूज, जैसे अभी यहाँ पर मैं रंगों के बारे में मुझे कुछ बच्चों को बताना है और जैसे मैंने इससे पहले जो टूल्स के बारे में आपको बताया था, यहाँ पर ये एरो की है, तो मुझे इस पर्टिकुलर कलर के बारे में बताना है, मैं ये एरो के साथ बच्चों का अटेंशन उस कलर की तरफ खींच सकता हूँ। तो ये तरीके से अलग अलग ये जो टूल्स है इनका यूज कर सकते हैं। यहीं पे अगर मुझे कलर स्कीम्स के बारे में बच्चों को कुछ बताना है तो वहां पर मैं यहाँ जो मैंने जिससे पहले आपको कहा था कि जो डबल एरो है तो उसका भी यूज मैं यहाँ पर अगर मुझे दिखाना है, कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम के बारे में मुझे बताना है तो ये तरीके से मैं कि कौन कौन से कलर इसके अंदर आते हैं तो ये बताने के लिए मैं उसका अच्छे से यूज कर सकता हूँ। देखो तो आप इस तरीके से इसका कलर्स को जोड़ने के लिए इसका यूज हो सकता है। तो ऐसे आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इसको अच्छे से आप डेफिनेटली यूज करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब इसके साथ और दूसरा कि जैसे मानो अगर मैंने कोई ड्राइंग्स प्रिजर्व करके रखे हैं और वो मुझे दिखाना है तो उसके लिए भी मैं ये स्क्रीन शेयर का उपयोग कर मैं वो दिखा सकते हैं। जैसे मानो यहाँ पर मैंने एक मेमोरी ड्राइंग निकाल के रखा है, अभी मुझे जो टॉपिक अगर कोई जो सिखाना है तो उसकी तैयारी मैं यहाँ पर करके रख सकता हूँ। अलग अलग स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग मैं यहाँ कर रेडी करके रख सकता हूँ जो बच्चों को दिखाने के लिए यहाँ पर उसका हेल्प हो सके। तो देखो ऐसा अगर हम एरिया बच्चों के सामने आ जाए, ऐसा ड्राइंग बच्चों के सामने आ जाए तो उसे हमें कलर्स के बारे में, ग्राउंड के बारे में, ड्राइंग के जो कॉम्पोजिशन है उसके बारे में एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये बहुत ही सबसे अच्छा तरीका है जो हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए, और हमारी कोई भी मीटिंग्स हो कुछ भी हो तो उसमें भी ऐसे टाइप के जो भी चीज़ें हमारे उससे मीटिंग रिलेटेड है वो दिखाने के लिए उसका हेल्प होगा। तो आई होप जो भी आज अभी मैंने आपको बताया स्क्रीन शेयर के बारे में वो आपको हेल्पफुल होगा। और अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि इसके बाद भी आपको हेल्प करने के लिए मैं ऐसे अलग अलग वीडियो लगातार बनाते रहने वाला हूं। और जो मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करूंगा तो वो आपको तुरंत सबसे पहले मिले, इसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि अगर आपके कुछ सुझाव है तो नेक्स्ट जो भी मेरा वीडियो आएगा तो उसके अंदर मैं ये सब चीज़ें आपके लिए मैं बना सकूं। अब आखिरी का पॉइंट हम लोग लेते हैं
यहाँ पर वो है यहाँ पर स्टॉप स्क्रीन करने के बाद यहाँ पर अपना मीटिंग खत्म हो गया है, हमारा लेक्चर खत्म हो गया है। अब यहाँ पर आता है एंड बटन। ये एंड बटन जो है, अगर आपको किसी मीटिंग में पार्टिसिपेंट हो तो यहाँ पर आपको लीव मीटिंग करना है, और अगर मीटिंग के आप होस्ट हो तो यहाँ पर एंड मीटिंग फॉर ऑल आपको करना है, जहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर मीटिंग एंड फॉर ऑल कर दिया है। तो ये तरीके से आपका मीटिंग यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में